हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास में कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। नाउ व्हाट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस? Communication is a dynamic transaction, or we can say it is a two-way process in which an exchange of idea linking the sender and receivers towards a mutually accepted direction. Now, we will study about communication process. Communication process carries various steps. It involves stimulus and response. Stimulus is communicator specific, whereas the communicatee respond. In communication, mere sending and receiving of message is not enough. What is more needed is common understanding between the sender and the receiver, where we can speak, write, or listen. Communication involves more than one act. हम कह सकते हैं कि संचार की जो सामान्य प्रक्रिया है, जिसके द्वारा संदेश देने वाला एक संदेश के रूप में अर्थ, दृष्टिकोण या अनुभूतियों को सबसे पहले क्या करता है, वह लिपिबद्ध करता है और उचित श्रृंखला द्वारा उसे प्राप्तकर्ता को भेजता है। फिर प्राप्तकर्ता प्राप्त संदेशों को समझने के लिए उसको डिकोड करता है और उसके बाद वह संदेश को एनकोड करता है, जबकि प्राप्तकर्ता अपने दिमाग से उसका डिकोड कर लेता है। आज हम इसके जो वेरियस स्टेप्स हैं उसके बारे में, या हम कहें जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहला है सेंडर हैज एन आइडिया, सेकंड इज सेंडर then encodes idea, then sender transmits message, then the next step will be channel and medium, then the receiver gets the message, receiver decodes the message, and receiver sends the feedback. First is sender has an idea. हम कह सकते हैं इसे सोर्स, यानी कि यह संचार प्रक्रिया का मेन सूत्रधार होता है। संचार घटित ही नहीं हो पाएगा जब तक कि उसका कोई प्रेषक नहीं होगा, यानी कि कोई बात कहने वाला नहीं होगा। संचार किसी ऐसी विचार की उत्पत्ति से प्रारंभ होता है जो संप्रेषित किया जाना है। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रकट करने के लिए प्रेषक को अपने मस्तिष्क में उसकी सही व साफ रचना कर लेनी चाहिए। संचार प्रक्रिया में यह वह व्यक्ति होता है जो सूचना या संवाद को प्रेषित करता है, यानी कि जो व्यक्ति जिसको संचार करना है उस व्यक्ति के दिमाग में एक आइडिया आया है और वह उस आइडिया को अपने दिमाग में लिपिबद्ध कर देता है। We can say in the communication process, a person who sends the information or message is a source of information for the receiver. The sender is a person who initiates to communicate. When the message is to be communicated verbally, the sender should try to get meaning of the clues which are visible and may make additional information. So it is necessary for the sender of the message that he should be well acquainted with the message to be sent. Now, when the sender has the message in the mind, now the second step will be he will encode the message. So the second step is sender encodes idea. यानी कि सेंडर जो होता है वह अपने आइडिया को लिपिबद्ध करता है। संदेश या सूचना अदृश्य एवं अमूर्त होती है, अतः उसे स्वरूप प्रदान करने के लिए लिपिबद्ध करना आवश्यक होता है। प्राय हम देखते हैं कि मानव अपने मानसिक जो ज्ञान होता है उससे ही किसी संकेत या पद्धति से अपने विचारों को लिपिबद्ध करता है। किसी भी संदेश को लिपिबद्ध करने में शरीर की भाषा प्रयुक्त की जाती है, जैसे हम कह सकते हैं वाणी से, हाव भाव से, मुख मुद्रा से आदि के माध्यम से संदेश को लिपिबद्ध किया जाता है। व्यवसाय में आजकल कई संदेशों को कंप्यूटर भाषा के द्वारा भी, यानी कि हम कंप्यूटर के माध्यम से भी भेज सकते हैं। तो इसमें जो भी हम लिपि करता है
उसको कई घटक प्रभावित करते हैं, जैसे उसका संचार कौशल कैसा है, उसका ज्ञान कैसा है, वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक तत्व, उसके आधार पर वह अपने आइडिया को, जो कि हम कहें कि जो प्रेषक के दिमाग में जो आइडिया आया है वह उसको लिपिबद्ध करेगा, और लिपिबद्ध करने के लिए उसका ज्ञान है वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि एक ही बात को हम जब 4 जने कहते हैं तो उस बात को चारों व्यक्ति अलग अलग तरीके से उसको एनकोड करते हैं। वो कैसे एनकोड करते हैं ये उनके अपने ज्ञान और कौशल पर निर्भर करता है। The next step will be sender transmits the message. यही संचार की सबसे इम्पोर्टेंट विषय वस्तु होती है। जो हम संदेश है सूचना के रूप में होता है। यह पक्षकारों के मनोवैज्ञानिक एवं परिस्थितियों में अंतर से संदेश का चयन एवं निष्पादन अलग अलग हो सकता है। संदेश धारणा दृष्टिकोण, तथ्य, अनुभव, सुझाव, समीक्षा आदि के रूप में हो सकता है। यानी कि जो सेंडर जो ट्रांसमिट्स करता है मैसेज को, वह जो है वो किसी भी रूप में हो सकता है। वह सुझाव के रूप में हो सकता है, आदेश के रूप में हो सकता है। बहुत सी बार हम कोई वाक्य कहते हैं, वाक्य को कहने का जो तरीका होता है वह अलग अलग रूप में हो सकता है। वाक्य एक ही होता है, कभी वह सुझाव के रूप में हो सकता है, कभी वह संदेश के रूप में हो सकता है, और कभी वह निर्देश के रूप में भी हो सकता है। नेक्स्ट इज चैनल एंड मीडियम। माध्यम वह कड़ी है जो संदेश प्रेषक तथा संदेश प्राप्तकर्ता को जोड़ता है। संदेश को लिपिबद्ध करने के बाद माध्यम का निर्धारण किया जाता है। माध्यम के चयन के समय संदेश की लिपि का ध्यान रखना आवश्यक होता है। उसके बाद है रिसीवर गेट्स द मैसेज। Now, in the communication process, receiver is the person who receives the information from the communicator. The message should be drafted with keeping in view the receiver's viewpoint. The technical knowledge holder, when communicates to non-technical people, must use layman language. If the message does not reaches the receiver, then it is treated that communication is not completed. So, जो भी हमने मैसेज बनाया है उसको जब रिसीवर प्राप्त करता है तो संदेश वाहक का ये कर्तव्य बनता है कि वह जो अपना संदेश भेज रहा है उसकी भाषा ऐसी रखे कि उसे एक सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सके, क्योंकि संचार प्रक्रिया में तभी संपूर्ण होगी जबकि संवाद को भेजने वाला और संवाद को प्राप्त करने वाला द्वारा जो संवाद प्राप्त कर लिया है उसे वह समझ ले, अन्यथा उसके संवाद का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। नेक्स्ट इज रिसीवर डिकोड्स द मैसेज। संदेश प्राप्तकर्ता संदेश प्राप्त होने के पश्चात उसकी व्याख्या करता है। वह शब्दों से, संकेतों से, चित्रों से आदि के द्वारा अर्थ स्पष्ट करता है। कई बार भाषा या अन्य गुप्त संकेतों का अनुवाद करने वाला व्यक्ति दूसरा होता है, किंतु फिर भी संदेश का अर्थ तो प्राप्त करता ही लगाता है, अर्थात वह संदेश का पुनः अनुवाद करता है। It means the receiver decodes the message and tries to know the meaning of the message. He makes the message clear with the help of words, symbols, charts. Sometimes help is sought of other person to translate the message, which is typically or secret terminology. तो अब यहाँ पे इस स्टेज में रिसीवर जो है वह संदेश को डिकोड करता है, यानी कि जो संदेश प्राप्त हुआ है उसको समझने की कोशिश करता है। इसके लिए वह विभिन्न चित्रों और उनका प्रयोग करता है। और लास्ट है हमारा फीडबैक। It implies the effect of message upon receiver. The purpose of communication is not only to transmit the message, but acting is required. Required way is also important. It depends upon the reaction of receiver towards the message as to how he works with the message received.
यानी कि प्रतिक्रिया को प्राप्त करना। इसका तात्पर्य यह है कि जो संवाद प्रेषित किया गया है उसका संवाद प्राप्तकर्ता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। संचार का ध्येय केवल संवाद देना ही नहीं है, अपितु व्यवसाय में इसका उद्देश्य उसके अनुसार कार्रवाई करना भी होता है। वास्तव में उत्तम संचार वह है जिसमें प्राप्तकर्ता और संवाद देने वाला व्यक्ति दोनों के बीच पारस्परिक विश्वास एवं सद भावना हो और उसी पर वह संदेश आधारित हो। संवाद की प्राप्तकर्ता पर क्या प्रतिक्रिया होगी वह स्वयं संवाददाता के संवाद देते समय व्यवहार और आचरण पर भी निर्भर करता है। The message will have an adverse effect on receiver if he realize that there is a paradox of language and behavior on part of the sender of the message। यानी कि जो हमारी संवाद की प्रक्रिया है वह तभी पूरी होगी जब ये सारे स्टेप्स जो हैं सही तरीके से फॉलो हो। अगर एक भी स्टेप सही तरीके से फॉलो नहीं होता है तो संवाद देने का मतलब ही समाप्त हो जाता है। थैंक यू। आने वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपडेट रहें, क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी वीडियोस आएंगे वह आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे।